हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। आइए हम लिख लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जिसको d से डिनोट किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है और वो है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। हम लिख लेते हैं कि d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। और इसके भी 3 केसेस होते हैं। आइए हम लोग इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1। तो जो फर्स्ट केस है वो है इफ d इज ग्रेटर देन 0। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। मतलब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो जो रूट्स होते हैं वो दो अलग अलग होते हैं। अब हम केस नंबर 2 यानी कि अपने सेकंड केस के बारे में जानते हैं। हमारा सेकंड केस है इफ d इज इक्वल टू 0 देन 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो जो दो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब हम लोग केस नंबर 3 के बारे में जानेंगे। तो थर्ड केस है इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर d की वैल्यू 0 से कम हो, या हम कह सकते हैं अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो, तब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट एग्जिस्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केस 1 या केस 2 हो, देन उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। या हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इसका रीज़न लिख लेते हैं बाय पुटिंग d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। हम इसे लिख लेते हैं कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 we get
a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाई a यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई c यानी कि 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि -8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी 8 विच इज़ ग्रेटर देन 0। और हम लोग जानते हैं कि जब d की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। हम इसे लिख लेते हैं। सिंस d is greater than 0, therefore two distinct real roots will exist। और उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हो जाएगी -b यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी कि अंडर रूट a अपॉन 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 यानी कि 2√2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस 2√2 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू -4 माइनस 2√2 अपॉन 2। तो इसमें जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस √2 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू -2 2 प्लस √2 अपॉन 2। तो इसमें x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस √2 और इसमें x की वैल्यू हो जाएगी 2 से -2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ हो जाएगा -2 माइनस √2। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।